प्यार से कहना धन्यकार जी। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही हैं उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर हैं सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जन्मे हैं, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है, और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना। और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए, एक अपने स्वभाव में, चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण तभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म, एक ज्यादा देर, एक जिंदगी भर, जब वाकई ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा, वरना तो किसी समय है, किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत से शुरू हुए हैं, उपज हुई है इस परमात्मा से, इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। परमात्मा का होकर ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके
इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं, हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है।
हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक
ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा, तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो वही है कि बात, एक हमारे पास हमारी झोली में क्या है, जो है वही दिया जा सकता है। अगर मन में भाव विनम्रता के हैं, अगर मन में भाव आदर सत्कार के हैं, अगर मन में सारे दैवीय गुणों का वास है, तो वही निकलेगा, वही खर्च कर सकते हैं। हम वैसे ही हैं और वही आगे बांट सकते हैं। तो एक अपने अंदर हर समय की इंसानियत ही अगर हो, और वो एक सीखा सिखाया गुण की तरह नहीं कि कुछ चंद आंखें इस समय देख रही हैं, व्यवहार ठीक किया जाए, किसी को इम्प्रेस किया जाए, कोई इम्प्रेशन बनाया जाए। नहीं, भक्तों को तो ये परवाह ही नहीं होती कौन देख रहा है। भक्त तो बस परमात्मा को प्यार करते जाते हैं और अपने अंदर और परमात्मा का एहसास बढ़ाते चले जाते हैं, और फिर नेचुरली एक स्वभाव रूप ही ये अच्छे मानवीय गुण, दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ अंदर बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक कुछ देर की इंसानियत की बात नहीं हो रही, ये हर समय की इंसानियत। ये कोई सेवा भाव मन में सिर्फ कुछ चंद लोग जिनको हम जान पहचान के हों, या कहीं ऐसे और कुछ किसी वजह से उनके सामने उनके लिए नहीं, ये तो पूरी संसार के लिए भाव रहते हैं हर संत के, क्योंकि कोई अपना कोई पराया नहीं। हर कोई इंसान जो इस धरती पे वास करता है, सभी एक परिवार, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि हर किसी में अपनी ही छवि है, हर कोई अपना है, क्योंकि हर कोई एक परमात्मा का ही अंश, ये आत्मा रूप रखता है। और जिसको इस परमात्मा से प्यार है, उसको बिना भेदभाव हर एक से प्यार है। हर एक के स्वभाव को एक्सेप्ट करने की बात है कि ये प्यार अपने आप एक्सेप्टेंस भी मन में ले आता है। फिर ये कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, एक बस ग्रैटिट्यूड, ये शुक्राना भाव ही रहता है। तो हर किसी को ऐसा जीवन जीना जहाँ ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही सरल हो जाता है, तो हर कोई ऐसे भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीता चला जाए। सात संगत जी, धन धन काज।